वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं, अब शेक ब्रेक खत्म हो चुका है और दोबारा से सेशन स्टार्ट हो चुका है। सो आप सभी अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे, चीजें समझ में आएंगी। और ये सेशंस हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। सो डेली बेसिस पे जब हम इस सिस्टम में जुड़े रहते हैं, डेली बेसिस पे कुछ नया सीखते हैं और अपने पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स जब यहाँ पे शेयर करते हैं, तो लोगों में मोटिवेशन आती है और लोग भी अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी होते हैं। सो उसके लिए ये सेशंस, ये कम्युनिटी आपको हेल्प करती है कि आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो उसके लिए इन सेशंस में कैमरा ऑन करके बैठिए, पहले खुद से सीखिए और उसके साथ साथ अपने आप पे एक्शन लीजिए ताकि आपके सेहत के रिजल्ट्स लगातार बने रहें और उसके साथ साथ आप लोगों को भी हेल्प कर सकें। मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। उससे पहले कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस नहीं थी खाने पीने के बारे में, और लोगों के बारे में पता भी नहीं था। जैसे कोई कहता था वैसे करना स्टार्ट कर देते थे। नींबू पानी, जीरा पानी, वेट कम करने के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत कुछ ट्राई किया। लेकिन जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया कि आपकी डाइट, आपकी फिटनेस में आपकी डाइट काम करती है। 80% आपकी डाइट, 20% आपका फिजिकल वर्कआउट काम करता है। सो वैसे ही करना शुरू किया। सबसे पहले अपनी डाइट पे काम किया, चेंजेस किए, रिप्लेस करना शुरू किया। और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। और बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे जो अपने आप क्योर होते गए, अपने आप ठीक होते गए। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर बेटे ने 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई और मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, और लगातार अपने कोचेस से सीख के अपने आप पे अप्लाई करते रहते हैं। इसी वजह से डेली बेसिस पे हम कुछ नया सीखते हैं, उसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी जिंदगी हो चुकी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल बन चुका है। और उसके लिए थैंक यू है हमारे स्पॉन्सर और हमारे सीनियर कोचेस का, जिनकी गाइडेंस के साथ हम डेली बेसिस पे अपने आप पे काम करते हैं। सो हमेशा अपने कोच, अपने स्पॉन्सर को थैंक यू करते रहिए क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी बदली है। सो आज हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं और भाइयों को भी। और आज का दिन और आने वाला समय आपका ढेर सारी खुशियां और बहुत सारी सक्सेस लेकर आए, ये हम सब की तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। सो आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजों के साथ इम्पैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जिंदगी जो है उसको हमने किस तरीके से चलाना है। हमें लगता है कि हम जो चीजें प्लान करते हैं उसी तरीके से हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी हम सोचते हैं, कभी कभी क्या होता है, उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हम जो सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। सब कुछ सही तरीके से जैसा हम सोचते हैं या चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। जिंदगी कभी कभी एग्जाम की टेस्ट की तरह होती है। कभी कभी क्या होता है, हमें सरप्राइज मिलते हैं और कभी कभी क्या होता है, हमें शॉक भी मिलते हैं। तो हम सोचने लगते हैं कि क्या एक्चुअली में हमारी जिंदगी जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली चल रही है या फिर कुछ और ही लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने ये चीजें जाननी है। कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पे कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं उन चीजों को हम कंट्रोल करके या चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हमें डेली बेसिस पे हम एक ही चीज पे काम करते हैं कि किस तरह से हमारी जिंदगी और बेहतर हो और ज्यादा अच्छी हो, हमारे परिवार की जो जिंदगी है वो और ज्यादा अच्छी हो। लेकिन जिस तरीके से हम सोचते हैं सब कुछ वैसा नहीं होता।
एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करके एग्जाम्स की तैयारी करता है, लेकिन जितना सोचा होता है उतने मार्क्स नहीं आते हैं। लेकिन जो इंसान है, जैसे अब कोई जॉब करता है, बहुत जॉब में मेहनत करता है, बहुत सारे काम करता है और पूरी शिद्दत के साथ जब वो अपनी जॉब में काम कर रहा होता है, एक दिन ऐसा आता है कि उसको नोटिस मिल जाता है कि थैंक यू फॉर योर सर्विस। आप कहीं पे भी स्टेबल नहीं है। आपकी अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। कुछ लोग बहुत सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन अचानक से कोई बड़ी बीमारी या कोई हेल्थ चैलेंज जो है वो सामने आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, छोटी-छोटी चीजें, क्या हम अपनी सेहत का सही से ख्याल रख रहे हैं? क्या हम अपनी चीजों का सही से ख्याल रख रहे हैं? क्या हम अपने करियर में ग्रोथ के लिए कुछ नया कर रहे हैं? ये चीजें जानना और ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। हमें अपनी लाइफ को चेंज अगर करना है तो क्या करना है? सबसे पहले तो कुछ जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आते हैं, वो टर्निंग पॉइंट को समझना है। कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पे हम रिएक्शन कैसे देते हैं ये डिसाइड करता है कि हमारी जिंदगी अच्छी होगी या नहीं होगी। हर सिचुएशन पे, हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उस सिचुएशन पे आप रिएक्शन कैसे देते हैं, वो रिएक्शन आपका बताता है कि जिंदगी में आप बड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। दो ही लोग, मान लीजिए दो अलग अलग लोग हैं और दोनों की जिंदगी में सेम सिचुएशन है, सेम कंट्रोल है, सेम सिचुएशन, सेम अवस्था है, लेकिन एक इंसान जो है वो उस सिचुएशन को समझता है, हैंडल करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन एक इंसान जो है वो उसी सिचुएशन से टूट जाता है, उसी सिचुएशन से हार जाता है और क्विट कर जाता है। तो जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम जिंदगी को कैसे देखते हैं, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इस उस रिस्पॉन्ड या उस रिएक्शन की वजह से हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में होती है। ये हमारा माइंडसेट है। हम किस तरीके से सिचुएशन को, सामने की सिचुएशन को रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हमारी जिंदगी बेहतर होगी या नहीं होगी। जिंदगी हमारे कंट्रोल में तब आती है जब हम अपने अंदर के जो हमारे दुश्मन है उसको पहचानते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सेल्फ डाउट, अपने आप पर ही हम शक करने लगते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम अपने आप से ही कह देते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं या मुझ में कुछ कमी है। इंसान दुनिया से नहीं, अपने अंदर से जब शक पैदा हो जाता है, जब शक करने लगता है अपने आप पे, सेल्फ डाउट होने लगता है, तब आप सबसे पहले हारते हैं। अपने आप को कभी भी शक की निगाह से मत देखिए। बचपन में बड़ा, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, वो बिना किसी डर के बहुत बड़े बड़े डेयर्स कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे किसी ने पहाड़ से छलांग लगा दी, किसी ने ऊंचा जंप कर दिया, उनके अंदर डर कम होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम चीजें सीखते जाते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमारी, अगर हमसे ये गलती हो गई, अगर हमसे ये पार ना हुआ या हमारी ग्रोथ ना हुई, तो हम, ये जो डर है, ये सेल्फ डाउट जो है, ये हमारे ही अंदर का एक दुश्मन है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। तो हमें सेल्फ डाउट जैसी चीजों को नहीं मानना है, अपने आप पे कभी शक नहीं करना है। अगर ये करना शुरू कर दिए, सेल्फ डाउट में हमारी अपनी ही ग्रोथ रुक जाती है, हमारी अपनी ही ग्रोथ जो है उस पे हम खुद से पानी फेर देते हैं। सेल्फ डाउट ऐसी इन विजिबल चीज है जिसे इंसान जो है वो देख नहीं पाता है, लेकिन आपके सारे रास्ते रोक देता है। सेल्फ डाउट आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, सेल्फ डाउट। दूसरा, हमारा फियर, डर, हर छोटी छोटी चीज से हमें डर लगता है। कोई नया काम करने से डर लगता है, कोई नया रिस्क लेने से डर लगता है। डर जो है ना, वो सबसे बड़ा भूत जैसा है, आने वाले कल को बाद में पहले आज को ही खत्म कर देता है। जो हमारा डर है, हम आज में ही हाथ खड़े कर देते हैं, हम आज में ही वो डिसीजन लेने से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कहीं नए काम में लोग क्या कहेंगे, ये डर है। कहीं नया काम शुरू करने से पहले फेल ना हो जाऊं, ये डर है। कहीं हमें लोग जो है वो छोड़ छोड़ के ना चले जाए, ये डर होता है। बहुत सारी चीजों में अगर हमने पैसा लगाया, पैसा ही खत्म ना हो जाए, बहुत सारी चीजें। ये जो डर है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, काम होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट करना, इन सारी चीजों के चक्कर में हम जिंदगी भर उस रास्ते पर चलते ही नहीं है जिस रास्ते पे हमें हमारी मंजिल मिल सकती है। डर सिर्फ एक इल्यूजन है, जब आप उसका सामना करते हैं वो खुद अपने आप मिट जाता है।
आप तभी बोलते हैं ना कि जब आप डर के आगे जीत है, मतलब आप जब अपने ही डर, मान लीजिए आपके दिल में डर बैठा है कि ये न्यूट्रिशन लेने से क्या होगा, न्यूट्रिशन लेने से कहीं कुछ हो ना जाए, किडनी में असर, बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन जब तक आप उस न्यूट्रिशन को यूज नहीं करोगे, उस खाने को खाओगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और जिसने वो खाना खा के अच्छा रिजल्ट लिया है, उस पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं। एक आपका कोच, आपका सीनियर कोच, उसने उस खाने को खाया है, उसको देख के आपको ट्रस्ट आ जाता है, फिर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन लोगों की बातें जो है, अब होता क्या है, कोई छोटी सी बात बोलता है, हम हर चीज न्यूट्रिशन के साथ जोड़ देते हैं। किसी ने बोला कि उसकी किडनी फेल हो गई या उसका लीवर खराब हो गया, हम हर चीज को न्यूट्रिशन के साथ जोड़ देते हैं। न्यूट्रिशन आपका जो है वो एक अच्छा खाना है, उससे कुछ नहीं होता। आपकी सेहत को, आपके अंदर की डेफिशिएंसीज को कम करता है। बस हमने उसको किसी गलत चीज के, नेगेटिविटी के साथ जोड़ दिया है। इसलिए नेगेटिविटी से बचना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, आपको अपना काम करना है, आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, हेल्थ अच्छी करनी है, अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, तो आपको अपने कोच की सुननी है। डर से नहीं, ट्रस्ट से। आपको डर के नहीं, आपको ट्रस्ट करना है, आपको अपने कोच पे, जिन्होंने ऑलरेडी किया है, जिनका अब ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट आया है, जिन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन में डाला है, उन पे ट्रस्ट करके आपको इसको स्टार्ट करना है। दूसरा, हम कंपैरिजन बहुत करते हैं लोगों के साथ, लोगों के सिचुएशन के साथ। हम क्या करते हैं, हम उसके कंपैरिजन के चक्कर में जो हमारे पास है, हम उसको एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। अपने सुख, अपनी शांति, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, वो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं जब आप किसी को कंपेयर, अपने आप को कंपेयर करते हो किसी के साथ। ये जो कंपैरिजन है ना, ये सबसे खतरनाक है। आप जब अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर, हर इंसान अलग बना है, हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग है, और हर इंसान का अपना एक दायरा है, अपनी एक बाउंड्री है। एक इंसान एक गांव से बाहर नहीं निकला है बड़े सालों से, उसका उतना दायरा है, लेकिन ये नहीं है कि उसकी अपनी क्वालिटी नहीं है। एक इंसान बहुत जगह घूमता है, उसका अपना एक दायरा है। और एक इंसान देश विदेश घूमता है, उसका अपना एक दायरा है। हर इंसान का अपना एक दायरा है, हर इंसान अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया, या कुछ ना कुछ नया करता है, सीखता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर इंसान की जो क्वालिटीज हैं वो नहीं है। हर इंसान की जो क्वालिटीज है वो अलग है। आपका टाइम, आपकी जर्नी, आपका रिदम अलग है, और किसी और का अलग है। आपका टाइम, आपका लाइफ और आपका जो रिदम है वो अलग होने की वजह से आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो अलग है। जिंदगी एक रेस की तरह नहीं है, आपको आपकी लाइफ को एंजॉय करना है। ये एक जर्नी की तरह है, जिसको आपको हर रास्ते में आने वाले हर चीज को आपने एक्सपीरियंस करना है, लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। कैसे करना है, छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। हम जब किसी ट्रिप पे जाते हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, रास्ते में बहुत तरह के ढाबे मिलते हैं। एक दो तीन ढाबे पे हम रुकते हैं, एक ढाबे का खाना अच्छा है, वहां से हमने क्या किया, खाना खाया, अच्छा नहीं लगा, हम फिर आगे चल दिए। फिर दूसरे ढाबे पे खाना खाया, रेस्टोरेंट पे खाना खाया, हमें वहां अच्छा लगा, हमने फिर वहां पे थैंक यू बोला और आगे निकल गए। फिर तीसरे ढाबे पे गए, वहां और अच्छा खाना। लेकिन जो खराब खाना था, क्या उसकी वजह से हमने बाकी के जगह पे खाना खाना बंद कर दिया? हमने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी ऐसे ही लेना है। अगर एक एक्सपीरियंस हमारा खराब हो गया, तो हमने बाकी के एक्सपीरियंस को भी खराब नहीं मानना है। अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो तभी हमारे हाथ में आएगा, जब हम गलत एक्सपीरियंस से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन चीजों से अपनी बाकी की लाइफ को या आने वाले टाइम को सोच सोच के खराब नहीं करेंगे। कंपैरिजन नहीं करना है, लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। हर इंसान की अपनी क्वालिटी, हर इंसान का अपना एक स्किल है। एक पर्सन खाना बहुत अच्छा बनाता है, और एक पर्सन जो है वो कोई और काम बहुत अच्छा करता है। हर इंसान की अपनी एक स्किल है। सो कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है, अपने आप का कंपैरिजन किसी और के साथ कभी भी नहीं करना है। तीसरा, आपका जो इमोशनल कंटेजन, इसको बोलते हैं दूसरों के इमोशन अपने अंदर भर लेना। ये बहुत बड़ी चीज है। होता क्या है, जब आप किसी दूसरे के जो भी उसके इमोशंस होते हैं, वो आप अपने अंदर भर लेते हो। वो कैसे भरते हो, जैसे सुबह सुबह मान लीजिए आप उठे, आप फ्रेश थे,
लेकिन आपको सामने से कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो नेगेटिव है, तो और उदास है, और क्या होता है, उसकी उदासी आप अपने अंदर ट्रांसफर कर लेते हो। उसकी उदासी की वजह से आपका मूड भी जो है वो सारा दिन खराब रहता है। ये जो एनर्जी है, हमारे जो एनर्जी होती है ना, स्पॉन्ज की तरह होती है। दूसरों के जज्बात भी जो है कभी कभी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हर किसी की प्रॉब्लम को अपना बनाना या एम्पथी नहीं होता। ये एम्पथी नहीं होता कि आप हर किसी को प्रॉब्लम अपनी लाइफ में जो है उसको ऐड कर लो। ऐड नहीं करना है। अपनी एनर्जी की हिफाजत खुद करनी है। हमारी एनर्जी को पॉजिटिव रखना ये हमारी जिम्मेदारी। तो आपके जो आसपास के लोग हैं, उनका बदलना, उनका नेगेटिव बोलना, ये सारी चीजें अपने अंदर नहीं भरनी है। खुद उदास नहीं हो जाना है, किसी और की स्टोरी या किसी और की लाइफ से खुद उदास नहीं होना है। उनको मोटिवेशन करना, अपना वाइब्रेशंस, आपकी वाइब्स जो है उसको कंट्रोल में रखना आसान है। नेगेटिविटी से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना और उनकी उदासी को निकालना, मोटिवेट करना, ये हमारा वाइब्रेशंस होना चाहिए, ना कि उनकी उदासी अपने अंदर भर लेना। उनका जो भी नेगेटिविटी है वो अपने अंदर भर लेना, ये नहीं करना है। और एक चीज, विक्टिम माइंडसेट, अपने आप को बेचारा समझना, ये भी हमारे अंदर का एक दुश्मन है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहती है। जिंदगी भर हम क्या करते हैं, हम एक अपने आप को बेचारापन सा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो, किस्मत को दोष देना। हर बार हम क्या करते हैं, काम नहीं हुआ, कुछ भी हमारा जो है सक्सेस नहीं मिली, छोटे छोटे स्टेप्स लिए हमें सक्सेस नहीं मिली, हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। मेरे साथ ही ऐसा होता है, या मेरी ही किस्मत खराब है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्या होती हैं, हम अपने आप को बेचारा समझना शुरू कर देते हैं। ये विक्टिम माइंडसेट है। विक्टिम माइंडसेट में क्या होता है, आदमी हमेशा जो है बेचारापन सा फील करता है, किस्मत को दोष देता रहता है। हम किस्मत से भाग नहीं सकते, ऐसी बातें। लेकिन होता क्या है, जब तक आप खुद को मतलब अपनी कहानी का हीरो नहीं बनाते हैं, आप दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ करना है बड़ा, तो आपको अपनी इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत क्यों खराब है, मेरा ही काम क्यों नहीं बनता। इन सारी चीजों से आपको बाहर निकल के सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, अपने आप को बेस्ट मानना शुरू कीजिए। भी पीछे शाहरुख खान का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने क्या बोला कि मैं अपने आप को ना बेस्ट मानता हूँ। मैं अपने आप को हमेशा जो है बेस्ट मानता हूँ। दूसरों से मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा सुबह उठ के अपने आप को यही बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट। जब आप अपने लिए सोचते हैं, लोग आपको एरोगेंट समझ सकते हैं, रूड समझ सकते हैं, बट आपको अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनना है। आपको इस सोच के साथ उठना है रोज सुबह कि आप बेस्ट हैं। आप इस दुनिया में कुछ अच्छा और बड़ा करने आए हैं। आप तभी बेटर बन सकते हैं जब आप अपने आप को बेस्ट मानना शुरू करें। कहते हैं ना कि चांद तक छलांग लगाएंगे तभी तो 10वें वाले तक पहुंचेंगे। अगर हम छलांग ही 1 या 2 माले तक लगाएंगे, तो हम जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर उठ पाएंगे। तो हमें अपने आप को बेस्ट मानना है। रोज सुबह उठिए, रोज सुबह एक ही बात अपने आप से बोलिए कि मैं बेस्ट हूँ, और आज का जो दिन है वो मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। आज का दिन बहुत पॉजिटिव होने वाला है। इसलिए हमेशा अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, और अपने आप को कभी भी बेचारापन नहीं बनाना है। बेचारगी वाली सोच कभी भी अपने लिए नहीं रखनी है। अपने आप को हमेशा बेस्ट मानिए, क्योंकि आप बेस्ट अपने आप को बोलेंगे, तभी आप गुड या बेटर बन सकेंगे, तभी आप बेहतर बन सकेंगे। इसलिए ये माइंडसेट लेकर चलना है कि आप हमेशा बेस्ट हो, आप दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो। हमेशा बिलीव करिए इस चीज को, और ये बिलीव करने की जो पावर है ना, वो बहुत बड़ी पावर है। इतनी बड़ी पावर है, आप लिखेंगे ना रोज, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, 365 दिन आप लिख के देखिए, आपको नेक्स्ट ईयर एक नया पर्सन दिखाई देगा। इतनी बड़ी पावर है ये। आप अपने बारे में अच्छा लिखिए, अपने बारे में अच्छा बोलिए, अगले साल तक देखिए, आप बहुत, आपके अंदर इतना चेंज आएगा। आपका ब्रेन, आपका जो बॉडी है, आपकी जो फिटनेस है, वो सारी चीजें आपकी अलग तरीके से आपको 1 साल के बाद आपको नई मिलेंगी, बिल्कुल नई मिलेंगी। सो जिंदगी को कंट्रोल करना हमारे
कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के साथ है। हम हर चीज़ को कंट्रोल में नहीं कर सकते। ज़िंदगी कभी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा रिएक्शन, हमारा एटीट्यूड और हमारा डिसीज़न, ये 100% हमारे कंट्रोल में है। हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए हर सिचुएशन पे, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, या हम डिसाइड क्या करते हैं, किस तरह का डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। जब लॉकडाउन आया था, दुनिया सारी रुक गई थी, सब लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों को नए आइडियाज ही तभी आए। ऑनलाइन काम हो सकता है, घर के अंदर बैठे काम हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ये आइडियाज तभी आए। तो सिचुएशन सबको सेम मिली थी, हर इंसान के लिए वो सिचुएशन सेम थी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, माइंडसेट का। एक एक ने जिंदगी को ये सोच लिया कि अब जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया, और दूसरे ने ये सोच लिया कि कुछ नया हो सकता है, इस सिचुएशन में कुछ नया बन सकता है, ऑनलाइन काम हो सकता है, घर बैठे काम हो सकता है। सोच का डिफरेंस है। सोच, हर्बल लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को लगा था कि अब सब खत्म हो गया, क्योंकि हर्बल लाइफ में ऑनलाइन से पहले क्या था, फिजिकल इवेंट होते थे। कुछ लोगों को लगा कि अब सब खत्म, लेकिन कुछ लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम को अपना लिया। ये जो चेंज आया, उसकी वजह से ग्रोथ मिलना शुरू हो गया। सो सिचुएशन सेम होती है, लेकिन उस पे आप रिएक्ट कैसे करते हो और डिसीजन कैसे लेते हो, इस पे डिपेंड करता है। जिंदगी कभी भी स्मूथ रोड नहीं होती है। कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी स्पीड ब्रेकर मिल जाता है, कभी रेड लाइट आ जाती है, लेकिन आप सेफ तभी घर पहुंचते हो जब आप पेशेंस और फोकस के साथ अपनी गाड़ी चलाते हो, अपनी कार चलाते हो। जब आप रोड ब्रेकर, आप स्पीड ब्रेकर आता है, आप स्पीड स्लो करते हो। जब रेड लाइट आती है, तब आप रुकते हो। लेकिन आप डेस्टिनेशन पे आप पहुंचते हो जब आप पेशेंस और फोकस के साथ, आप अपनी डेस्टिनेशन का, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, कुछ भी हो, आपने रुकना नहीं है। सेम चीज, आपका रिजल्ट हर दिन आपके कंट्रोल के इफेक्ट पर डिपेंड करता है। आप एवरीडे अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप हर दिन अपना शेक जो है वो टाइम से लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नहीं, आप जो शेक कंज्यूम करते हैं, जो आप सुबह का नाश्ता लेते हैं, क्या उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेते हैं या नेगेटिव माइंडसेट के साथ लेते हैं? और इस सिस्टम में आने के बाद हमने गोल्स लिखना शुरू किया। पता था गोल्स होते हैं, सुनते थे गोल, पैशन, ये नाम सुनते थे। लेकिन इस सिस्टम में आकर हमने इन चीजों को यूज करना शुरू किया। गोल्स बनाए, गोल्स लिखने शुरू किए, उस पे काम किया, उस पे एक्शन लिया, और छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करके अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ें ही आपकी लाइफ का कंट्रोल का बटन है। छोटे-छोटे गोल्स जब आप अचीव करते हो, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगता है। इसलिए ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम उनको डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने यूज़ करना है। जब उतार आता है हमारी लाइफ में, क्या होता है, अप डाउन होते रहते हैं, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, सिचुएशंस जो है वो बदलती रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं। जब उतार आता है, तब हम मानते हैं, हम बिलीव करते हैं कि चढ़ाव भी आएगा, दोबारा से जिंदगी जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, वो ऊपर जाने वाला जो रास्ता है, वो हमें बदलना पड़ेगा। अगर आप रास्ता बदलने की हिम्मत रखते हो, तो आपके लिए जिंदगी हमेशा ऊपर जाने का रास्ता दिखाएगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं, हम ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे, तो वो चढ़ाव कभी नहीं आएगा। दोबारा ऊंचाई तक जाने का रास्ता सेम रास्ता नहीं है। आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। आपको अपना डिसीजन इस तरीके से लेना पड़ेगा, वो जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, उस मोड़ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको चेंज करना है या उसी रास्ते पे चलना है। अगर उसी रास्ते पे चलते रहे, हो सकता है मंजिल मिले, हो सकता है मंजिल ना मिले। लेकिन अगर आपने रास्ता चेंज करके ट्राई किया, डेफिनिटली आपकी लाइफ में चढ़ाव आएगा, आपकी लाइफ में ऊंचाइयां छूने का एक नया रास्ता बन जाएगा। तो रास्ता बदलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में
कुछ बड़ा करना है, कुछ आपको बहुत बड़े लेवल पर पहुंचना है, या आप अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ बड़ा करना चाहते हो, चाहे वो फाइनेंशियली है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को और अपने रास्तों को बदलना पड़ेगा। तभी हम उस सिचुएशन से बाहर निकलकर, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा कर पाएंगे। सो उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट बनाना मतलब अपने लिए अपना एक सपोर्ट सिस्टम खुद से क्रिएट करना। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना मतलब आप अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे हो खुद से आप लिख रहे हो कि मुझे ये सपोर्ट सिस्टम, ये मुझे अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपके फेवर में ना हो, पर अगर आप अपने अपने फेवर में हो, आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो सारी चीजें पीछे रह जाएंगी और आप सक्सेस को हासिल कर लोगे। आपने जो गोल लिखा है उसको अचीव कर लोगे। सो जिंदगी को बैलेंस करना, ये हमें आना चाहिए। एक और चीज, जिंदगी का बैलेंस तभी बनता है जब आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। आपको दोनों चीजों को अलग अलग रखना है। किस किसने इंडिगो फ्लाइट में किस किसने ट्रैवल किया है, वहां पे ना जो कॉकपिट है, जहां पे वो पायलट बैठता है, उसके दरवाजे के बाहर ना एक लाइन लिखी हुई है, फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड इट। मतलब ये जो प्रोफेशन है, ये जो फ्लाइंग करना है, ये सबसे सीरियस प्रोफेशन है। आपका जो काम है वो सीरियस प्रोफेशन है। आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी आपके टेंशन है, उसको इससे बाहर रखिए। जब पायलट प्लेन उड़ा रहा होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, सेफ लैंडिंग। बाकी सारी चीजें, वो भी एक इंसान है, उसके भी अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब वो प्लेन उड़ाने लगता है तो सारी पर्सनल टेंशन्स को दरवाजे के बाहर रखता है, कॉकपिट के बाहर रखता है। तभी वो बहुत सारे, देखिए उसने जब फ्लाई करना है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां उसके हाथ में है। इसी तरह से आपकी अपनी लाइफ के पायलट आप हो। आपको डिसाइड करना है, आपको इस तरीके से चलना है कि आपका जो प्रेशर है वो घर के लोगों पे नहीं आना चाहिए, जो ऑफिस का, प्रोफेशन का, जो भी आपका प्रेशर है वो घर पे नहीं होना चाहिए, और घर की टेंशन आपकी ऑफिस में नहीं जानी चाहिए। ये जो बैलेंस है, ये बहुत जरूरी है। घर घर में जब आप हो तो घर की तरह आपको अपने घर, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। और जब आप प्रोफेशन में हो, काम में हो, तो आपको अपने प्रोफेशन में 100% देना है, ताकि आपकी चीजें सही हो सकें। और इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, आपको अपना, ऐसा नहीं है कि वहां 50-50 टाइम देना है। बैलेंस का मतलब है जहां पे हो वहां पे आप 100% दो। अगर आप ऑफिस में हो, काम पे हो, वहां पे आप 100% अपना प्रोफेशन निभाओ। और जब आप घर पे हो, फैमिली के साथ हो, तो 100% आप घर और फैमिली को टाइम दो। तो ये आपका जो 100% आपका जो टाइम है, ये आपकी लाइफ का बैलेंस बनाना शुरू कर देगा। और नेगेटिविटी से बचना है, लोग जो भी बोले बाहर, उस नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है ना, तो दुनिया उसके अगेंस्ट बहुत टेस्ट जो है वो लेना शुरू कर देती है। कुछ लोग मिलते हैं जो कह देते हैं कि आपके बस की बात नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जितनी बड़ी सोच होती है, उतने ही बड़े डाउट्स आपके पास आते हैं, और उतना ही बड़ा गोल आपका होता है। डेस्टिनेशन भी आपकी उतनी ही बड़ी होती है। लोग तब तक आपको नहीं समझते जब तक आप अपना रिजल्ट नहीं दिखा देते। आप जिसका रिजल्ट देखते हो उसकी ही बात को मानते हो, और लोग भी आपको तभी मानेंगे जब आपके रिजल्ट्स उनको दिखने लगेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे हमेशा जलते रहेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, लेकिन आपकी सक्सेस, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से उनको अंदर ही अंदर जेलस फील होगी। एक छोटी सी एग्जांपल, एक बार एक सांप एक जुगनू के पीछे पड़ जाता है। तो जुगनू ने रुक के उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे खाने का हिस्सा हूँ? सांप ने बोला नहीं। तो उसने बोला क्या मैंने तुझे परेशान किया है या तुम्हें कोई डिस्टर्ब किया है? उसने बोला नहीं। फिर उसने बोला कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? वो कहता बस मैं तुम्हें चमकता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुझे मारना चाहता हूं। मतलब लोग आपको चमकता हुआ नहीं देख सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी चमक भी चुभती है। तो आपको अपनी चमक,
आपको अपने आप को चेंज करके लोगों की बात नहीं सुननी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, उनकी बात सुने बिना आपको अपने गोल्स, अपना जो आपने डेस्टिनेशन डिसाइड किया है, उस पे काम करना है। हमेशा लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हमेशा लोग आपको जो है वो आपको नेगेटिविटी की तरफ खींचते रहेंगे। नेगेटिविटी एक टेस्ट की तरह है, जिंदगी चेक करती है, लोग चेक करते हैं आपको कि आप अपने जो भी आपने गोल्स डिसाइड किए हैं उसके लिए कितने डिसिप्लिन हो। कहीं उनकी बात सुन के चेंज तो नहीं हो जाते हो? क्या आप फोकस्ड हो? अगर नहीं हो तो नेगेटिविटी आपको खींच के ले जाएगी, लेकिन अगर आप फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, तो आप अपने गोल्स अचीव कर लोगे। और एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि आपका जो मोटिवेशन है ना, वो सुबह के 4 बजे तक काम करता है। 4 बजे के बाद आपका डिसिप्लिन काम करता है। 4 बजे तक आप मोटिवेट रहते हो, रात को सोच के कि सुबह मुझे एक्सरसाइज करनी है, सुबह मुझे कुछ नया काम करना है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, उसके बाद आपका डिसिप्लिन बताता है कि आप एक्चुअली में अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हेल्थ अच्छी करने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए आप डेली कुछ नया सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ये आपका 4 बजे के बाद डिसिप्लिन डिसाइड करता है। इसलिए अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अपने अंदर के जो दुश्मन है उनको हराना है। 6 चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रही हूँ। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, यश अपयश हमारे हाथ में नहीं है, और लाभ और हानि हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में है उस पे ध्यान देना है। आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपका डिसीजन आपके हाथ में है। आपके सोचने का तरीका, माइंडसेट, कैसे सोचते हो, जिंदगी को किस तरह से देखते हो, ये आपके हाथ में है। आपकी चॉइसेस आपके हाथ में है कि डिसीजन आपके हाथ में है। और डिसीजन लेने के बाद कभी भी रिग्रेट मत कीजिए। अगर फेल हुए तो कुछ सीखा, और अगर पास हुए तो कुछ नया मिला। इसलिए कभी भी अपनी चॉइसेस पे रिग्रेट नहीं करना है। आपकी मेहनत और आपका लगाव, आपका डिसिप्लिन और एफर्ट, ये आपके हाथ में है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। आपका व्यवहार, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, एक्शंस कैसे लेते हो, आपकी आदतें, ये आपके हाथ में है। रोजाना की आदतें आपकी पहचान और आपका फ्यूचर बनाती हैं। और आपकी जिंदगी को अगर आपने रोशन करना है तो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, शुक्र, जहां पे आप हैं और जितना आपके पास है उतने से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। और आपका सीखना और आपका बदलना, लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी, ये भी आपके हाथ में है। आप क्या सीखते हैं और अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आते हैं, ये आपके हाथ में है। सो जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो चीजें आपको मिली हैं उसी को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर आज के सेशन से आपको कोई एक पॉइंट अच्छा लगा है, आप शेयर कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में आप शेयर कीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू आपके स्पॉन्सर, जिनकी वजह से हम इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे गायत्री मौर्य लिखा है। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड माय नेम मॉर्निंग इज जी। गायत्री। मैं सूर्यावा भदोही से बिलोंग कर। मैम आज के सेशन से ये नॉलेज मिली है कि हमको पॉजिटिव रहना है और उसके बाद हमको ऑल द बेस्ट करना है। अगर हम रोज अपने आप को आई एम ऑल द बेस्ट लिखेंगे, बेस्ट लिखेंगे, 300% बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। थैंक यू मैम। मेरे कोच हैं, मेरे वो स्पॉन्सर है अजय कुमार मौर्य और कोच है आरती मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। बिल्कुल अपने आप को हमेशा आई एम द बेस्ट लिखते रहिए। इतनी पावर है इसके अंदर। आप 365 दिन लिखेंगे ना, नेक्स्ट ईयर आप एक नए इंसान की तरह आप उभर के आएंगे। नेक्स्ट सुनेंगे हम, हालिमा लिखा है। हालिमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड हालिमा जी मॉर्निंग मैम। गुड अनम्यूट मॉर्निंग एवरी। ऑप्शन। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम वरिशा सेबू है, मैं हंडिया से बिलोंग करती हूँ। मैम ये मतलब ये सेशन तो बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली सेशन भी लेती हूँ। और आज के सेशन तो काफी अच्छे थे। इसमें जो आप ये बताई हैं, लोग मतलब
हर मोड़ पे मिलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो मैम लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, ये बात तो सही है। लोगों की बात नहीं सुननी है, हमें अपना माइंड सेट करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है और अपने अपने गोल पे काम करना है। एक वेरी दिन जरूर हम अपने मतलब काम को पूरा करेंगे मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बिल्कुल लोगों की बात नहीं सुननी है। आपने जो डिसाइड किया है उस पे एक्शन लेना है और 100% आपके गोल्स अचीव होंगे। शिल्पा सिंह लिखा है। शिल्पा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं शिल्पा सिंह लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे इस सिस्टम में आए आज 9 महीने हो गए, मतलब 25 जनवरी में मैंने स्टार्ट किया। अपने 3 महीने समझा अपनी हेल्थ को लेके, और मुझे लग रहा है मैं 26 जाते जाते मैं लोगों की हेल्प करने पे बिल्कुल काम कर देंगे मैम। तो मैंने सिस्टम में अपनी हेल्थ मैम एकदम अच्छी कर ली। मेरी पूरी फैमिली, मम्मी पापा बच्चे सब तक सब बिल्कुल फिट है मैम। और नेगेटिव बात मैम, मेरे तो सामने पड़ोसी आज भी बोलते हैं, और मुझे मैंने कहा मैं इसी सिस्टम में रह के आपको दिखाऊंगी। और मैम उनको प्रूव करके, क्योंकि अगल बगल के लोग इतना एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, पर वो सामने है ना, मैंने कहा मैंने उनको दिखाना है। तो मैम वो वेरी नेगेटिव गुड। इंसान को मुझे पॉजिटिव में बदलना है मेरा। और जैसा आपने बोला मैम, आई एम द बेस्ट, तो मैं बेस्ट हूँ। मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, मुझे अपना रिजल्ट से ही उनको दिखाना है। तो थैंक यू वेरी मैम बहुत आपका, कि आप इतने अच्छा मेंटर हैं और आप इतने अच्छे से गाइड करते हो। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है मैम, आप रहते हो। तो थैंक यू सो मच मैम लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शिल्पा मैम के लिए। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि आप कब छोड़ो और फिर हम ताना मारे। हमने उनके ताने नहीं सुनने हैं, हमने उनको करके दिखाना है कि सिस्टम में देखिए हमने अपनी लाइफ को बदला है, बेस्ट अपनी लाइफ को बनाया है। सो उसके लिए लगातार इस सिस्टम में बैठना और अपने आप को आगे बढ़ाना है। जस्सी मैम से सुनेंगे। जस्सी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम सिस्टम में जुड़े हुए 3 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स में 13 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया था, जो अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। आज का सेशन बहुत अच्छा था मैम। माइंड सेट इतना पॉजिटिव हो चुका है कि अभी कोई भी आके कुछ भी बोल के जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया और माइंड सेट को कैसे मेंटेन किया हुआ है। तो मैं थैंक्स करूंगी परवेज सर का, कि जिन्होंने सिस्टम में बिठाया, पहले मुझे नॉलेज गेन की, उसके बाद अच्छा न्यूट्रिशन के लिए गाइड किया और अभी तक बनाए रखा हुआ है। थैंक यू सो मच परवेज सर का, आपका और भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे जस्सी मैम के लिए। बिल्कुल देखिए 3 साल से अपनी सेहत को मेंटेन करके रखा है, आइडियल वेट को मेंटेन करके रखा है और जिंदगी में कुछ भी हो जाए पॉजिटिविटी नहीं छोड़ेंगे, अपने आप पे काम करना है। अंजना यादव लिखा है। अंजना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजना यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। हमें किसी की बातों को नहीं सुनना है मैम, हमें अपने आप को बेस्ट समझना है। आई एम द बेस्ट मैम, मैं एक दिन बहुत अच्छा करूँगी। थैंक यू सो मच मैम। मेरे स्पॉन्सर सुजीत सर, कोच डॉक्टर रंजीत सर, थैंक यू सो मच मैम। और आपका थैंक यू करती हूँ जो इतनी अच्छी सुबह सुबह नॉलेज देती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंजना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और आई एम द बेस्ट ये तो सभी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप बेस्ट हो और बस हम पहचान नहीं पा रहे हैं अपनी क्वालिटीज को। हमने बाहर लेके आना है। वैजंती मैम से सुनेंगे। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती थी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मेरी कोच आरती मैम, संजय भी है, स्पॉन्सर शीला दीदी हैं। मुझे इस सेशन में आए मैम 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल में मैंने 22 kg बैड फैट को रिड्यूस किया मैम। कंपेयर की बात करें तो हमको अपनी बॉडी को इतना तंदुरुस्त और सुस्त दुरुस्त रखना है कि लोग हमें देखकर कंपेयर करें, हम किसी का नहीं मैम। इतना अच्छा बॉडी रखना है मैम। इस सेशन बहुत अच्छा लगता है मैम आकर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बैजंती जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल लोग बोलें कि हमें इनके जैसा बनना है, हमने किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। रीना मौर्य लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। हाँ जी। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम मैं इस सिस्टम में आई थी अपने फेस की झाइयों के लिए, और मेरा फेस का झाई भी काफी हद तक सही हो गया है। और मैम डर का है, तो डर तो हमारा तब तक रहता है जब तक हम वो काम कर नहीं लेते हैं, और अगर वो काम कर लिए तो हमारा डर ही खत्म हो जाता है। और आई एम द बेस्ट मैम, मैं तो ये सुबह सुबह डेली बोलूंगी कि आई एम द बेस्ट।
थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल देखिए सही बात कही है कि जब आप उस काम को कर लेते हो डर खत्म हो जाता है। जब आप एक जगह से छलांग लगा देते हो ना, आपका डर निकल जाता है। सो बस वो एक काम करने से पहले डर लगता है, उसके बाद वो डर निकल जाता है। शीला देवी जी से सुनेंगे। शीला मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम शीला देवी है, मैं बरौर से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरी कोच आरती मैम संजय सर हैं। मुझे सिस्टम में 1.5 साल हो गए हैं। मैंने अपना 12 केजी फैट रिड्यूस किया है और 8 इंचेस लूज की हूँ। मैम हस्बैंड ने भी 15 केजी फैट रिड्यूस किया है और 10 इंचेस लूज किए हैं मैम। और आइडियल वेट पे हूँ मैम। 1.5 साल से मैं अपना फिटनेस बनाए रखी हूँ मैम। और मुझे मैम आपकी बात एक अच्छी लगी कि अपने आप को बेस्ट तो बनाना ही है। अपने अंदर इतनी क्वालिटी कर लीजिए कि दूसरा कोई सोचे कि आपने कैसे किया। और मैम ये भी है ना कि जो आप निगेटिव बता रही थी कि आपको एक इंसान अच्छा नहीं लगता, उसको सुबह सुबह देखने पे ऐसा लगता है सारा मूड खराब हो जाता है। तो कुछ कुछ इंसान होते हैं मैम, लेकिन उनको इग्नोर करना है कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने अपने आप को बेस्ट बनाना है। और मैम थैंक यू मैम, सारी कमेटी को धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। ओके मैम, आप इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शीला जी के लिए। बिल्कुल दूसरों की नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं भरनी है। अपनी वाइब्रेशंस को हमने स्ट्रांग बनाना है। हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचनी चाहिए। नीलम तिवारी लिखा है। जी अंकिता अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकिता तिवारी यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस न्यूट्रिशन को लेके अपना 8 केजी वेट फैट रिड्यूस किया है और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। मेरी कोच मेरी मम्मा नीलम तिवारी जी और विजेन सर हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि हमें जो अपना गोल रखना है उसे कंप्लीट करना है, और अगर ना हो सके तो उस पे जो है रिग्रेट नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाई, उसे और आगे कर चल के उसे कंप्लीट करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंकिता के लिए। बहुत ही अमेजिंग लाइन। कभी भी रिग्रेट मत कीजिए। अगर फेल हो गए हैं तो कुछ सीखने को मिला। अगली बार अगर फेल होंगे तो ज्यादा अच्छे से फेल होंगे और उसके बाद सक्सेस 100% मिलेगी। सो कभी भी रिग्रेट नहीं करना है, हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। रेखा मौर्य लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य, मैं डिस्ट्रिक्ट बदून से बिलोंग करती हूँ। मैम जैसे कि आज आपने ये दिया सेशन की निगरेट नहीं होना, सही बात है मैम। पहले तो हमें अपने आप को निगेटिव नहीं सोचना है, ना तो निगेटिव करना है। दूसरा कोई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये हमें नहीं बिल्कुल ध्यान देना। हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है और गलत लोगों के बीच में नहीं रहना है। अच्छी सोच रखना है और अच्छा करना है मैम। बहुत बड़ा करने वाले मैम। तो लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सच में हम बहुत कुछ कर पाते हैं और कर भी लेंगे मैम। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, ऐसे आपका सेशन का मैम बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू मैम। मेरे स्पॉन्सर है अनिल मौर्य सर, आरती मैम और संजय सर को से थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ा करेंगे और डेली बेसिस पे नया नया सीख के। और आपके कोचेस हमेशा आपकी सपोर्ट में है। उनको पता है कि आपकी ग्रोथ में ही उनकी ग्रोथ है। सो आपके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहेंगे। अनिल कुमार सर के पास चलेंगे। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर फैमिली। मैं अनिल कुमार सदरेपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैम इस सिस्टम में ही आकर हमने माइंड सेट सीखा है। इसके पहले जो भी उनका निगेटिव की बात करते थे, कोई पॉजिटिव की बात करता ही नहीं था। आपके सेशन से, भल्ला सर के सेशन से, गुरुमुख सर सेशन से इतना जबरदस्त माइंड सेट हुआ है ना कि आज हेल्थ, पहले जब हम लोग सेशन में आए तो पहले हमने गोल क्या होता है, हमने गोल बनाना सीखा है। आप ही लोगों से गोल सीखा है। तो मेरा पहला ही गोल था, हम लोग आया कि मैं आइडियल वेट पाऊंगा। मैंने 2.5 महीने में ही आइडियल वेट पे आ गया। और पॉजिटिव इतना है मैम ना, अब कोई कुछ भी कहे नहीं, हम लोग जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हैं। लोग कहते हैं, और आपके सेशन से, भल्ला सर सेशन से, गुरमुख सर सेशन से और बालचंद सर सेशन से सर ये सीखा है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आके सीखा कि सही जगह पर मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। बस मैम आप किस औरा में रहिए ना। आप हेल्थ अगर आपका ठीक है तो आप हेल्थ वाले के बीच ऑटोमेटिक आपका हेल्थ सही हो जाए। वेल्थ वाले के उन लोग लाइन में खड़े हो जाइए,
हो जाए। ये सब आपके सेशन सिखाए। थैंक यू मैम। पॉजिटिव तो बहुत है मैम, और लोगों को पॉजिटिव भी कर रहे हैं मैम। थैंक यू मैम। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए। बिल्कुल सही, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मेहनत का उतना ही रिवॉर्ड मिलता है जितनी आप मेहनत करते हैं, और सही प्लेटफॉर्म तभी मिलता है जब आप सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अमेजिंग। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है, आज गोपालगंज प्रयागराज करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 6 मंथ हुआ है। 6 मंथ में मैंने अपना 12 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट की जर्नी पर हूँ। मैम आज का तो टॉपिक बहुत ही अच्छा था, सारा जैसे लग रहा था मेरे ऊपर ही है। मैं मैम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ, जैसा आपने बताया दूसरों की इमोशंस को लेकर के खुद इमोशनल हो जाते हैं। तो ये बैड हैबिट मेरे में है, मैं दूसरों के इमोशंस को लेकर के खुद इमोशनल होकर के पूरा दिन अपना मूड ऑफ कर लेती थी, लेकिन अब इस तरह हमें नहीं करना है। और मैम आपने बताया कि जिंदगी जो है स्मूथ तरीके से जीना है, तो ये जिंदगी जो है जिगजैग रास्ते पर चल रही, लेकिन स्मूथ तरीका हमें अपने हाथ से बनाना है। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया। शायद मैम का डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सही कहा। दूसरों की नेगेटिविटी अपने आप पे हावी नहीं होने देनी है, अपने आप को फिट बनाना है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आगे बढ़ना है। लास्ट सुनेंगे परवेज सर से, जिनके रह गया माफी चाहूंगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रीज़न कि आज की दुनिया में सब कोई हेल्थ चेक करता रहता है, अपनी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करता रहता है। कितना भी कोशिश कर लो, हर जगह ये मीटर्स निकल गए, ब्लड टेस्ट निकल गए कि आपका हेल्थ कोलेस्ट्रॉल कितना है, थायराइड कितना है, लेकिन जो मेंटल स्टेटस है वो यही सेशंस है जो हमारी फिट करते हैं, हमारी सोच, हमारी स्थिति को फिट करते हैं। क्योंकि अगर एक बार मेंटल फिटनेस आ गई ना, तो बाकी के हेल्थ अपने आप सही हो जाते हैं। और आई बिलीव यही एक सिस्टम, यही एक कम्युनिटी है जो हमारी इस मेंटल फिटनेस पे काम कर रही है। मैं भी थैंक्स करूंगा भरत सर का, आपका, इस कम्युनिटी का, जो मुझे इस कम्युनिटी को लेके आए, मुझे सिस्टम में बिठाया, और मैंने भी सिस्टम के थ्रू अपनी मेंटल फिटनेस सही करके इनिशियल 3 महीनों में 17 kg, अभी तक टोटल 21 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है, और बहुत ही बेहतरीन जिंदगी हो गई है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए। बिल्कुल सही। देखिए, हर चीज को तोलने का और जानने का तरीका बन चुका है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस को जानने का या जांचने का कोई अभी तक कोई मापदंड नहीं बना है। कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जिससे मेंटल लेवल, स्ट्रेस लेवल चेक किया जा सके। उसके लिए आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। अपने आसपास के लोगों को चेक कीजिए, कितने पॉजिटिव लोग आपके आसपास हैं। अगर नहीं है तो फिर पॉजिटिव कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप पॉजिटिविटी के साथ अपनी जिंदगी को बदल सकें। अपने साथ साथ लोगों को भी पॉजिटिव हमें बनाना है, और एक फिट भारत मिशन पे काम कर रहे हैं। हमें पूरे भारत को फिट बनाना है, और उसके लिए हर किसी को मैसेज देना, ये हमारी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर किसी को मैसेज दीजिए, कम्युनिटी का, अच्छी हेल्थ का और एक अच्छे लाइफस्टाइल का। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। बाय बाय।